हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन 2SO2 plus O2 gives out 2SO3 and delta H is equals to minus 90 kilojoules. तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. The number of factors which will increase the yield of SO3 at equilibrium from the following is option A increasing temperature, option B increasing pressure, option C adding more SO2, option D adding more SO2 और ऑप्शन ई एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहने वाला है दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम. हम ली चेटलिस प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3, मतलब ये चाहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए. चलिए, तो कुछ ऑब्जर्वेशन है वो अपन कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू आपको नेगेटिव दे रखी है, और जब भी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है तो अपन कह सकते हैं कि रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक. और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है और आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड बने, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए अगर आप चाहते हो कि फॉरवर्ड बननी चाहिए तो टेम्परेचर होना चाहिए लो. टेम्परेचर कैसा होना चाहिए आपका, लो टेम्परेचर होना चाहिए. इसको मैं सही से लिख देता हूं मिटा के. टेम्परेचर होना चाहिए आपका लो और प्रेशर होना चाहिए आपका हाई. तो हाई प्रेशर शुड बी देयर. अगर ये दोनों कंडीशन आप फॉलो करते हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो आपकी रिएक्शन हो जाएगी कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी फॉरवर्ड. पहली बात तो ये. इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन ए है वो तो सही है, सॉरी वो तो गलत है. इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर क्या चाहिए अपन को, लो चाहिए. दैट्स व्हाई ये ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग. बी सही है. क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग प्रेशर, हमने क्या बोला है कि हमको प्रेशर हाई चाहिए. ये तो सही स्टेटमेंट है. सी देखते हैं, एडिंग मोर SO2. हमारे पास जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है अगर आप चेक करेंगे तो SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम दे रखा है किसके साथ में, SO3 के साथ में. यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए. अगर आप यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ O2 को इंक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए अकॉर्डिंग टू ली चेटलिस प्रिंसिपल रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि और SO3 बन सके. तो ये तो सही स्टेटमेंट है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. तो सी तो सही स्टेटमेंट है. अगर आप O2 इंक्रीज करें तो O2 की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम अनबैलेंस होगा, और बैलेंस करने के लिए O2 और SO2 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वापस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में SO3 बनाकर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे. तो ये भी सही है, डी भी सही है. ई बोल रहा है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. नहीं, यहाँ पे एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का कोई भी रोल नहीं है. क्यों? कैटलिस्ट केवल काइनेटिक्स को वो करता है, कंट्रोल करता है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है घटाना, इस पे बात चलती है. इसका कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी ऐसा कोई रोल नहीं है. तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया. तो हमारे सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो बी है, एक सी है और ये आपका डी है. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू क्या आ गई, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके आ गए यहाँ पे 3. सो द फाइनल आंसर इज 3. and I hope you understood it well. All the very best.